हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। लगभग 9:30 बज गए हैं। और आज जो है स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में अपने खूबसूरत गांव मैखंडी से। तो अभी मैं गांव आ रखी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ खेत में। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये है चाय पानी का थैला। और मम्मी लोग जा रखे हैं दाल की निराई करने, तो अभी मैं भी वहीं जा रही हूँ। तो दिखा देती हूँ एक बार आपको अपने गांव का व्यू। तो दोस्तों इस तरह से कुछ प्यारा है और हरा भरा एकदम सुंदर है मेरा गांव। तो ये नीचे से बिल्कुल पता नहीं चलता यहाँ गांव होगा, क्योंकि बिल्कुल घाटी लगी हुई है। जो सामने दिखाई दे रहा है ये है चंद्रवदनी वाला जो हिस्सा है, ये दिखाई दे रहा है जिसपे कोहरा लगा हुआ है। और यहाँ जो नीचे एकदम कोने में दिखाई दे रहा है ये है मेन जो टिहरी के लिए जो रोड कटती है वहाँ है। और जो ये आगे आपको दिख रहा है जिस रास्ता जैसा वाइट वाइट, तो ये है हमारे यहाँ की रोड। तो ये कुछ इस तरह से है हमारा गांव। यहाँ पर ये है आधा गांव समझ लो आप, क्योंकि गांव तो कुछ नीचे है और कुछ ये ऊपर है। तो इस तरह से अभी यहाँ का जो मौसम है काफ़ी सुंदर, और ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा बारिश भी कुछ भी नहीं है, ठीक है बिल्कुल मौसम। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी लोगों के साथ खेत में। तो अभी चलती हूँ खेत में। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये उड़द की दाल का खेत है। और ये तो लोगों का खेत है। अभी मैं अपने खेत में नहीं पहुँची। उड़द की दाल है ये। और यहाँ काफ़ी दाल होती है, देख सकते हैं कितने बड़े खेत में इन लोगों ने दाल बो रखी है। और इसकी अभी निराई नुराई भी हो रखी है। और अब मैं आ गई हूँ घर के ठीक सामने, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो है हमारा घर। हमारा घर बिल्कुल अकेले में भी खैर नहीं है, 2-4 परिवार है। पर यहाँ जंगल इतना ज़्यादा है कि घर नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ हमारा ही घर दिखाई दे रहा है। इधर चाचा लोगों का घर है, ऊपर भाई लोगों का घर है, पर नहीं दिखाई दे रहा है। और जंगल यहाँ इतना है कि शायद ही ऐसा किसी गांव में होगा। देख सकते हैं आप लोग, ये एक कॉर्नर से लेकर आपको दिखा दो, आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। तो यहाँ पर बहुत जंगल है, ये लगा लो पूरा जंगल है। तो यहाँ का जो पहले हमारे टाइम पे जो आय का साधन था मुख्य, वो था पशुपालन। क्योंकि यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो है 2-4 भैंस तो मतलब आराम से लोग पालते हैं, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है। और बकरी और बैलों को चराने के लिए भी चारागाह भी पूरी तरह से है, क्योंकि यहाँ पर गांव छोटा है। और जो ये सारा जंगल है ये इसी गांव का जंगल है। तो यहाँ पर पशुपालन बहुत अच्छा चल सकता है, और अभी भी चलता ही है। दूध भी यहाँ पर खूब मिलता है, दूध घी। और यहाँ का जो मुख्य आय का साधन पहले के लोगों का होता था वो पशुपालन था। अब तो खैर लोग नौकरी की वजह से बाहर भी चले गए, कुछ नौकरी भी लग गए। पर पहले जो था वो यही यहाँ के लोगों का मुख्य जो आय का साधन होता है वो था पशुपालन। तो ये है सारे दाल के खेत, और इन्होंने जो मेंढ है उसमें लगा रखी है घास। तो बहुत ही अच्छी स्कीम इन लोगों ने अपना रखी है। ये जो दाल है, यहाँ बंदर भी बहुत कम होते हैं और लंगूर भी नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो दाल यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो सारे दाल के खेत हैं, इन्हीं में से नीचे एक मेरी मम्मी लोगों का भी खेत है। और अभी जो मम्मी लोग जा रखे हैं वो सामने जा रखे हैं, अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैं अभी अपने खेत में पहुँच गई हूँ। यहाँ बो रखे हैं गहत, और जो हैं अभी मम्मी लोग हैं इस वाले खेत में, यहाँ भी है गहत। तो आप देख सकते हैं ये लोग आगे बहुत आगे पहुँच गए हैं। और मैं लेट हो गई हूँ, और मेरे आ गई बहुत आफत, क्योंकि जब से बीमार हुई हूँ बिल्कुल चलना फिरना बहुत आफत आ गई है मेरी। उस समय से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो ये पहुँच गए हैं बिल्कुल कॉर्नर पे, और अब इनको पिलाते हैं चाय पानी। तो दोस्तों ये है हमारा खेत, और ये काफ़ी बड़ा है। और इस तरफ इन्होंने अभी निराई नहीं की है, और इस तरफ ये साफ़ सुथरा और क्लियर हो गया है। इस तरफ पूरा इस पे बो रखा है गहत। और ये आ रखी है दीदी, और ये है अन्नी, और ये सुबह आ गई थी, और ये उसके बहुत आफत आ गई है लगभग। ये दीदी है, ये हमारी सबसे बड़ी दीदी है, जिसका गांव में ही ससुराल और गांव में ही मायका है, इसलिए दीदी है। क्योंकि देख सकते हैं इसके नाती पोते भी हो गए और काफी बड़े। दीदी सामने देख। हाँ तो ये है दीदी, और इसका नाम है सुरती देवी। दोस्तों लव मैरिज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में कोई भी लव मैरिज नहीं होती थी। तो ये लोग हम लोग पुनीर हैं, तो इनके ससुराल वाले राणा है, इसलिए इनका रिश्ता पास में ही हुआ था। और ये दोनों
बेटियां ही बेटियां हैं, इनका भाई नहीं था इसलिए गांव में ही इनका रिश्ता हुआ है। और ये दीदी है सबसे बुजुर्ग, लगभग 60 साल की, हाँ लगभग 60 साल की है। और अभी भी देखो कितनी तंदुरुस्त और फुर्तीली है, ये पूरा काम कर रही है। और इसके हैं 4-5 नाती पोते। और तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इन्हें साफ काम कर रही है मेरी माँ, और निकाल रही है घास, क्योंकि हमारे घर में भी हैं 2 भैंस। माँ तो कुछ बन चानी मोनी पिड़थी का, मोनी पिड़थी का ठीक ठाक हो लो, तुम भी ठीक ठाक रहे ने नगल देवता कृपा से बस आज मैं आपको भैंस लो ना। जब तुम गौरव नंदावे तब मैं तुम 10 किलो घी राख बनाए के बेटा। तो देखो ये है मेरी मम्मी का कहना है, ये मेरे भाई लोगों के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों ये सुबह आ गए थे और इन दोनों के लिए ला रखी थी मैंने चाय, और ये चाय पी रहे हैं अन्नी और दीदी। ये कपाल लाऊंगा वो ये चिंगला ने बुढ़ी कह क्या बोली। तो दोस्तों आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो ये खा रहे हैं रोटाना, जो कि भाभी लाई थी मायके से, और चाय, इनके लिए बिस्कुट भी ला रखे हैं। और अभी धूप भी मंदी हो गई है, तो ये बोल रहे हैं जिनको गहत चाहिए हमारे घर आ जाना और गहत ले पर अभी मत आना, अक्टूबर नवंबर में थोड़ा मदद भी करना। और ये सुन लो, मेरी मम्मी बोल रही है फ्री में दे देंगे, और देती ही है, क्योंकि हमारे जो काफ़ी दाल होती है तो ज़्यादातर यही होता है बांटना। 4 हम बहनें हैं, 2 बुआ हैं, बाकी और भी हो जाते हैं, तो दे देती है मम्मी ऐसे ही। तो बहुत गैत होते हैं, और बोल रही है कि आ जाना हमारे घर और हम फ्री में देंगे। तो यही होता है गढ़वालियों का प्यार। और जहाँ हम रहते हैं नीचे जाखड़ में, तो वहाँ तो एक हरी मिर्च और एक जो धनिया होता है वो भी 5 रुपये में लेना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं मिलता फ्री में। और यहाँ प्यार भी मिलता है फ्री में, और दाल भी मिलती है फ्री में, जो भी होता है घर में सब कुछ मिल जाता है। तो ये है हम पहाड़ियों की पहचान। तो आप देख सकते हैं अभी मौसम बिल्कुल अच्छा हो गया है, और अभी ये बाकी रह गया है निपटाने के लिए, तो बनी रहिए। तो दोस्तों अभी मैं जा रखी हूँ अपने खेतों के ऊपर से, और जो ये खेत है हमारे यहाँ के लिए बोलते हैं सौड़। और आपको दिख रहा होगा यहाँ नीचे, जहाँ पर ये दिख रहा है, ये है नीचे वाला स्कूल प्राथमिक विद्यालय। पूरा एरिया यहाँ का जंगल का है, ये आप लगा सकते हैं अनुमान कि यहाँ कितना सारा जंगल है। और जो सामने वाला ये बादल लगे हुए हैं, ये यहाँ पर चंद्रवदनी का मंदिर दिखाई दे रहा है। और जिस रोड से हम आए हैं वो ये वाली रोड है, जो ऊपर मल्ली महखंडी के लिए करती है। तो यहाँ से कुछ इस तरह का है यहाँ का नज़ारा। और गांव तो जंगल के बीच देखो, आप दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ फिर से ये जंगल लग गया। और इतना जंगल तो पहले थोड़ा कम था, लेकिन अब और बढ़ गया। जो ये ऊपर ये बादल जो दिख रहा है मठुर गाँव से थोड़ा आगे, तो इस तरफ है मेरा ससुराल। तो कुछ इस तरह का यहाँ नज़ारा है। यहाँ जंगल तो बहुत है, पर यहाँ जो है सुख सुविधाएं भी ठीक हैं, रोड भी आ गई है, पानी भी है हर घर में, और फसल भी यहाँ ठीक होती है। और बाकी तो आप लगा सकते हैं कि पहाड़ों में मौसम भी ठीक ही रहता है। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। तो दोस्तों अभी फाइनली यहाँ पर खेत की निराई करके अब हम निकाल रहे हैं घास। तो यहाँ पर माँ और ये दीदी दोनों देखो बहुत स्पीड से घास निकाल रहे हैं, और ये सुना रहे हैं आपको गाना। बहुत सुंदर।
जो सासू की खाना मारे तो दोस्तों अभी आपने सुना इन दोनों ने मतलब कितना ही अच्छा, जो इनके पहले के गीत होते थे। तो पहले क्या होता था कि घर में होती थी सास और जो बहू होती थी वो जाती थी गांव में, जो घास के लिए जाती थी। तो पहले क्या होता था, जो सास होती थी उनका ही घर पे जो शासन होता है वही चलता था। तो इन दोनों ने मतलब अपनी जो कहानी के माध्यम, अपने गीत के माध्यम से जो अपनी कहानी इन्होंने बोली है कि अगर हम कम ले जाएंगे तो सासू खाना नहीं देगी, मार खाएंगे हम। तो इस तरह का पहले होता था, अब तो नहीं है, लेकिन इनको फिर भी अपने गीत आज भी तरोताज़ा कर रहे हैं। तो इन्होंने इस तरह गाने के माध्यम से आपने सुना और कितना अच्छा इन्होंने लगाया। तो इस ऐसे ही पहले गांव में जब घास के लिए घसियारी गांव में जाते थे इसी तरह लगाते थे। तो ये दोनों भी अभी इनको भी अपने पुराने दिन याद आ गए और इन्होंने घास भी देखो यहाँ पर भी बहुत सारा निकाल के रखा हुआ है और अभी कुछ पीछे भी रखा हुआ है और बहुत बड़ा खेत भी निराई कर दी और इन्होंने गाने भी बहुत लगाए और बहुत मज़ा आया। हाँ देखो अन्नी भी अभी देखो कितने इस तरह की गठरी हमारे गांव में बनती है, आप देख सकते हैं। हम इसे बोलते थे लिटौने, लिटौने पुल ऐसे बोलते हैं हम। और मेरे ससुराल में तो दूसरी तरह का बांधते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे बांधते हैं। तो अब हम जाएंगे घर। तो बहुत मज़ा आया आज खेत में आके और इन लोगों के साथ बहुत साल बाद ऐसा मौका मिला बिताने का। तो हमें भी अपने कुछ पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो दोस्तों आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस तरह माँ लोगों के साथ काम करके भी, इनके गाने भी सुने और पता ही नहीं चला कब हमने खेत का काम पूरा कर दिया। और जो भी है रोटी तो नहीं ला रखी थी, पर ला रखा था बिस्कुट और कुछ फ्रूट और चाय जो भी है। आज ये होता है दोस्तों, इसे गोसा बोलते हैं, उपला जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये भी ला रखा है क्योंकि मच्छर खाते हैं तो इसे भी साथ में आगे आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये है गहत और बहुत बड़ा खेत है यहाँ पर। और अभी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ आगे कुछ खेतों में बो रखा है तोर, जो तोर की दाल होती है बाद में इसे छिलका निकाल के अरहर हो जाती है और वैसे ये तोर की दाल। तो ये है दोस्तों तोर वाला खेत। आपसे झाड़ी न समझे, यहाँ पे झाड़ी कुछ भी नहीं है, ये सारे दाल के खेत है। तो यहाँ दाल बहुत ज़्यादा होती है मेरे मायके में, बाकी फसलें भी ठीक ठाक ही होती हैं पर दाल का यहाँ ज़्यादा है। और जो गहत का खेत जिसकी निराई करी है वो ये खेत रहा। आगे आप देख सकते हैं इसका पहला वाला कॉर्नर दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना बड़ा जो खेत है। ऊपर भी एक खेत है तो इसकी निराई की है आज। इसमें ज़्यादा काम जो किया वो किया है अन्नी ने और सुरती दीदी ने, क्योंकि माँ और मैं तब तक कहीं और चले गए थे। तो हम अभी आए और उसके बाद अब हम इस टीम को ले जाएंगे घर। तो दोस्तों मुझे भी बहुत मतलब आज क्या ही बोलूँ, कितनी खुशी हुई है अपने गांव आके। टाइम ही नहीं मिलता है, अब हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, पर फिर भी जो काम किया है और जो भी गांव में जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो दोस्तों फाइनली अब हमने लगा दी है घास की भारी और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो माँ के ऊपर तो कम है घास और दीदी और आगे चले गए, अन्नी में और माँ है। तो इस तरह से होता है गांव में काम और मैंने भी लगा दी है घास। तो अब जा रहे हैं घर की ओर। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम घर की ओर, लगभग 2 बज गया है। तो यहाँ पर जो काम था वो निपटाने के लिए बचा हुआ था और अब ये घास की बारी लगा दी है और पीछे है माँ और अन्नी आ रहे हैं और दीदी लोग भी आगे चले गए और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो अब शाम को देखो क्या काम होता है। तो दोस्तों अभी हो चुकी है शाम और अभी हम घर आकर खाना पीना खाकर सोकर भी उठ गए हैं और माँ फिर से जा रखी है खेत में। और अभी फिर ये है अन्नी और अनिरुद्ध, ये भी जा रही हैं फिर से। तो इस तरह का कुछ अभी नज़ारा है शाम का गांव का, काफ़ी सुंदर है। और अभी मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा जाने की, थोड़ा थक भी लगी हुई है पर फिर मन कर रहा है क्योंकि फिर कल या परसों हम चले जाएंगे तो फिर इनके पास काम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी भाभी का भी थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है। तो माँ अकेले ही खेत में जा रही है। तो कुछ इस तरह से है अभी शाम का जो नज़ारा है गांव का। तो दोस्तों अभी दूसरे वाले खेतों में जा रही हूँ और यहाँ पर मुझे दिखाई है झंगोरे वाला खेत। तो मैंने सोचा यहाँ पर भी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है, ये है झंगोरा
और काफ़ी सुंदर हो रखा है, लंबा लंबा, और बालियाँ इस पर काफ़ी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी आ रखे हैं। तो ये होता है यहाँ झंगोरा। और अब तो लोग थोड़ा कम ही लगाते हैं इसे, पर फिर भी काफ़ी सही हो रखा है यहाँ पर। और ये वाली जो दाल है ये है रयास की दाल। सुबह जो दिखाई थी वो थी उड़द की दाल। ये रयास की दाल है, कुछ इस तरह से होती है इसकी बेल। और सामने है मंडवा वाला खेत। अभी जा रही हूँ, इससे भी और नीचे जाना पड़ेगा। ये है ककड़ी की बेल हो गई, ये हल्दी हो गई, यहाँ पर मक्का भी लगा रखी है, फिर रयास की दाल है, और इससे नीचे है हमारा खेत। मैं पहुँच गई हूँ अपने खेत में, जहाँ मम्मी लोग पहले से ही लगे हुए हैं। ये दूसरा वाला है, अभी तो इसमें शुरू हुआ, काफ़ी लंबा है। और यहाँ पर ये भी है उड़द की दाल। और इसके जो नीचे वाला खेत है इसे दिखा दूँगी आपको। तो ये है कोदे का खेत। तो यहाँ भी काफ़ी सुंदर कोदा होता है। ये है कोदे वाला खेत। तो देख सकते हैं इतना बड़ा खेत है, और अगर इस पे कोदा होगा तो कितना होगा। ये है, और इस बार काफ़ी सालों से ये देख रही हूँ कि लोगों ने ये नई स्कीम लगा ली है कि किनारे किनारे पे हल्दी, काफ़ी अच्छी हल्दी होती है। इस तरह इन्होंने करा हुआ है, सभी किनारों पे हल्दी लगा रखी है, बीच में ये कोदा लगा रखा है। और इसके जो ऊपर वाला खेत है ये भी है पूरा दाल वाला खेत। और ये जो ऊपर वाला ये मेरी मम्मी लोगों का है, ये भी है दाल वाला खेत। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉगिंग की एंडिंग है मैं यहीं पर कर रही हूँ, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है।